देश मंदिरों से नहीं चलेगा, देश चलेगा अच्छी शिक्षा से। लेकिन बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया है, अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपना शिक्षा का अधिकार प्राप्त करो। इस देश में गरीबों को कुचला जा रहा है। मुस्लिम का है आंदोलन जो चल रहा है, सनातन का जो चल रहा है, जो लोग बैठे हैं मठाधीश बन के बैठे हैं बड़े बड़े, किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ये जो अत्याचार हो रहे हैं ये मूर्खता के माध्यम से हो रहे हैं, संविधान को ना मान। कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के साथ मारपीट की जाती है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, कहीं मूंछ रखने पे इसलिए पीटा जाता है। संविधान में कम से कम आज हमें बोलने का मौका मिल गया। बाबा साहब के संविधान को ये लागू ठीक से होने नहीं देना चाहते। वहाँ पे पहुँचे हुए थे और पहुँचने के बाद वहाँ जो इनका आपस में जो वकील साहब हैं, इन्होंने वहाँ फैसला कराया। ये वहाँ साथ थे, तो हम तो संत थे, 10-12 संत थे। मैं कहा चलो भाई हो गया, अच्छी बात है। अब वह फैसला होने के बाद में डेड बॉडी लेकर के वहाँ उनका सबने संस्कार किया। वहाँ कृष्ण बेदी जी भी थे और भी नेता थे। तो उसको करने के बाद में इसका मेरे को मालूम था कि यहाँ एक प्रोग्राम है, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है एक समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए एक हमारा आदमी खड़ा है और वो इस चीज़ के लिए कह रहा कि हमें वाल्मीकि का उत्थान चाहिए, इनके लोगों की सुरक्षा चाहिए। तो मैं इस करके वहाँ से उनको संस्कार करके मैं सीधा घर चला आया। कैसे मतलब आप देख रहे हो अत्याचार ज़्यादा नहीं बढ़ रही, क्या चल रहा है देश में? ये देखिए अत्याचार है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम जब दलित में आते हैं तो दलित में तो सारे ही आते हैं ना। वहाँ पर सब दलितों को इकट्ठा होना चाहिए था ना। वहाँ ना तो मायावती जी आई, ना चंद्रशेखर जी आया। वहाँ की बता रहा हूँ बात में। और जब वहाँ वो बॉडी उठा रहे थे, आप फैसला कर आए, तो आपने यहाँ कैसे बोल दिया जी वो ऐसे हो रहा है, हम फैसले को नहीं मानते। वहाँ क्यों माना भाई? जो सत्य है वाल्मीकि, मैं सत्य बोल रहा हूँ। जो वहाँ इतना हुआ है तो आपने वहाँ क्यों नहीं बोला इस चीज़ को? यहाँ मंच पे बोल रहे हैं आप। ये फैसला हो चुका, गुमराह इनको भी किया गया है। हम इनके साथ हैं क्योंकि समाज का दर्द समझते हैं। जो गलत जी कार्य करा रहे हैं हमें इनके साथ, और पूरा वाल्मीकि समाज इनके साथ है। लेकिन जैसे जो दोगली जो बातें करेंगे ना प्रभु, हम उनके साथ नहीं है। अब थोड़ा ये देखिए, मतलब इस सरकार में ही ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। क्या सरकार का क्या? सरकार का कसूर नहीं है। ये कौम जो है ये दबने वाली कौम नहीं है, ये थोड़ा उठती है। पहले दबा दिया जाता था क्योंकि उस टाइम हम समूह में थे। अब शेर अलग खड़ा हो गया है शेर, तो अब शेर तो अपनी जो भाषा है, अपना सिस्टम तो रखेगा ना। वो ये डरते नहीं है, दबते नहीं, इस करके इनको मारा भी जाता है और ये मरते भी हैं। शिक्षा की कमी है, किस चीज़ की? शिक्षा की कमी है। एक थोड़ी सी हमारी जो आजकल एक चला हुआ है DST प्रोग्राम, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। सबसे बड़ा दर्द यही है, DST का दर्द है जिस किसी को भी है। ये हरियाणा में लागू हो चुका है और वहाँ जो हमारा जो दलित जो वंचित समाज है नीचे वाला, उनको थोड़ी तरक्की मिलनी है और मिल रही है। मूंछ ना रखना, घोड़ी पे ना चढ़ने देना, ये इनके अपने हैं, ये इनके अपने हैं। हाँ। कुछ पुराने मानसिकतावादी लोग हैं अभी, हाँ, उनमें ठाकुर भी हैं, जाट भी है, राजपूत भी, सभी हैं। हाँ, उन लोगों को किसी को नहीं हजम है। लेकिन आजकल के जो लड़के हैं वो तो सब साथ खा पी रहे हैं हमारे। आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपने भगवा चोला पहन रखा है। सबसे ज़्यादा तो वही कहते हैं कि मनुस्मृति बड़ी है, ये सारी चीज़ें बड़ी ये है। पंडित के लोग कहते हैं। हाँ, पंडित जो पेवर पंडित भी नहीं है, जिनको रामायण का भी ज्ञान नहीं है। योगा वशिष्ठ में परमात्मा ने साफ लिखा है कि आत्महत्या परमात्मा, ये आत्मा ही परमात्मा है हमारा। और हम सत्य बोलेंगे जो हमने देखा, जो हमने सुना है। मैं एक संत हूँ और संत की परिभाषा जानता हूँ। अखिल भारतीय वाल्मीकि महर्षि साधु अखाड़ा से मेरा संबंध, मैं वहाँ मंडलेश्वर हूँ। बहुत से लोग तो वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो भी नहीं मानते। तो वो यही तो लोग हैं वो। हाँ। अरे प्रभु, जो विरोध विद्रोह कर रहे हैं हमारे इसमें कार्य में, ये वही लोग हैं। और कौन लोग हैं ये? तो कैसे है, संविधान को नहीं माना? हम संविधान को तो सब मानेंगे, हाँ, लेकिन हमारे नेता भी गुमराह हो जाते हैं, हम भी गुमराह हो जाते हैं। हाँ, मेन सच्चाई ये है। हाँ। बाकी महात्मा जी बोलेंगे। महाराज जी कैसे देख रहे हैं आप? मेरा नाम गुरु RP सिंह है, मैं चाणक्यपुरी आश्रम से हूँ। ये पूरा मामला कैसे देख रहे हो और ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं? मामला क्या है जी, देखो जो सरकारें होती हैं
जो राजा होता है, अगर राजा को अपने उसका पता नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जानबूझ के हिंदू नहीं बनना, उन्हें कुछ ना कुछ ऐब करते रहते, हो जाते हैं। ऐसा है, ये जो हिंदू मुस्लिम का है आंदोलन जो चल रहा है, सनातन का जो चल रहा है, जो लोग बैठे हैं मठाधीश बन के बैठे हैं बड़े बड़े, किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। धर्म के बारे में जब नॉलेज नहीं है, लोग कुछ भी बोल देते हैं। कहते तो हैं वर्ण व्यवस्था सबसे ऊपर है, मनुस्मृति सबसे ऊपर है, वो सब ऐसे कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने बोल दिया था भगवान वाल्मीकि के बारे में, वो जो चलाते हैं उधर, क्या नाम है उनका, अपने महाराज जी हैं बागेश्वर धाम वाले, और इनको वो वाल्मीकि के बारे में कुछ बोल दिया था उन्होंने। तो कह रहे वो चमत्कारी हैं, वो सीने हनुमान जी से बात करते वो हैं। जब वाल्मीकि के बारे में नॉलेज नहीं, क्या चमत्कारी है वो। जब जो आदमी भगवान वाल्मीकि के बारे में नहीं जानता, जो आदमी भगवान वाल्मीकि के बारे में नहीं जानता है, वो क्या जानेगा। पूरी सृष्टि, पूरे धर्म के जो मैन ज्ञाता हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना की है, जो उनको नहीं जानते, वो क्या धर्म को जानेंगे। एक बड़ा वर्ग उनको फॉलो कर रहा है, लाखों लोग उनके पास आ नहीं, बहुत हैं ऐसे ऐसे, तो बहुत टोल बने हुए हैं, अलग अलग सत्संग बना रहे हैं। आप भी पूजा पाठ करते हो, क्या किसी की डायरेक्ट हनुमान जी से बातचीत हो सकती है? ना, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं मेरी बात होती है। नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है। वो उनके अपने तंत्र मंत्र जंतर हैं, जिनके माध्यम से वो चलाते हैं। और एक नारा और देते हैं, हिंदू राष्ट्र बनना है और हिंदू एक हो जाओ। हिंदू राष्ट्र का तो एक अलग मैटर है, ये धर्म का मैटर नहीं है। हिंदू राष्ट्र वही अलग जगह रखे इस समय पे तो। ना ना ना, वो तो बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी जो लगे हुए हैं, जिन्होंने आंदोलन चला रखे हैं। देश को SC बांटने के वर्ग लिए आता पाखंड है है ये। हिंदुओं में, है जी। SC ST आते हैं हिंदुओं में। नहीं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन, सनातन, जो आदमी भगवान वाल्मीकि को नहीं मानेगा, वो सनातन में आ ही नहीं सकता। सबसे पहले भगवान वाल्मीकि को मानना पड़ेगा। पढ़ा दिया, उससे बड़ा विद्वान होगा सबसे कोई? बड़ा राम के बच्चों को जिसने पढ़ा दिया, वो वाल्मीकि को नहीं मानते। वो कैसे नहीं मानते सर? जिसने राम के बच्चों को शिक्षा दी, वो कैसे नहीं मानते भगवान वाल्मीकि को? भगवान वाल्मीकि से बड़ा कोई देवता ही नहीं है इस धरती पे, जो राम के बच्चों को पढ़ा सके। एक लब कुछ बना दिया उसने, उससे बड़ा कोई विद्वान है धरती पे? ये ना माने तो ना माने सर, उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन वो कहते हैं एक वर्ण है वो श्रेष्ठ है, उसके बाद भुजाओं वाले नीचे आते हैं, सबको अपना अपना काम नहीं करना सर, भगवान वाल्मीकि से बड़ा कोई है ही नहीं सर धरती पे। जिसने राम के बच्चों को शिक्षा दी, उससे बड़ा कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता सर। जिन्होंने भगवान राम वाल्मीकि के से पैदा होने से पहले, जिसने रामायण लिख दी कई हजार वर्ष पहले, तो उससे बड़ा कौन हो सकता है? तो ये जो अत्याचार हो रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं ये जो अत्याचार हो रहे हैं, ये मूर्खता के माध्यम से हो रहे हैं, संविधान को ना मान के हो रहे हैं। लीगल कानून को कोई नहीं मानता, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो जिस सत्ता पे बैठे हो उसका ध्यान ही नहीं कर रहा। धर्म वाले धर्म का ध्यान नहीं कर रहे। वो तो कर रहे हैं, फूल वर्षा कर रहे हैं, कावड़ लेने जाओ और फूल वर्षा। ये धर्म का काम थोड़ी, फूल वर्षा ये धर्म का काम है। फूल वर्षा करना ये धर्म का काम है। मेरे कावड़ लेने जाओ, भगवान से जुड़ो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग कर, वो एक सम्मान कर रहा है, वो वहाँ का सीएम है, वो स्वागत कर रहा है। ये नौजवानों को भ्रष्ट करने के लिए ये कावड़ यात्रा है। लेकिन वो कह रहे हैं जो नेम हम यहाँ प्लेट पे आए हैं आज सिर्फ वाल्मीकि समाज की बात करने के लिए। वाल्मीकि समाज पे जो आए दिन हर जगह अत्याचार हो रहे हैं, अभी ये कावड़ में भी हुआ, जय भीम की कावड़ रोक दी गई। जो सनातनी अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये एक बड़ा भारी षड्यंत्र चल रहा हुआ है वाल्मीकि समाज के साथ में। आज ये समाज ग्रो करने जा रहा है। समाज में बच्चे पढ़ लिख के उठने जा रहे हैं, उनको ये सब बातें हजम नहीं हो रही, इसलिए आए दिन कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के साथ मारपीट की जाती है। कहीं घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, कहीं मूँछ रखने पे इसलिए पीटा जाता है कि ये आज क्यों रोटी पे रोटी रख के खाने को उनको नसीब हो गई, क्योंकि इन्होंने ही इसी सोच के आदमियों ने, इनके बुजुर्गों ने हमारे समाज को पहले इतना दबा कुचला बना दिया था, इतने अत्याचार किए थे। अब तो जो बाबा बाबा साहब राज ने- है, सब सही हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है। संविधान में कम से कम आज हमें बोलने का मौका मिल गया। बाबा साहब के संविधान को ये लागू ठीक से होने नहीं देना चाहते। सरकार जब कोई भी सरकार आई है, संविधान पे इन्होंने ठीक से काम ही नहीं किया। ठीक से संविधान के साथ अकॉर्डिंग चले ही नहीं है ये। अगर संविधान के अकॉर्डिंग चले होते तो आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। 75 वर्ष में
आज भी देश से क्या भूखमरी मिट गई, क्या गरीबी खत्म हो गई, क्या शिक्षा बंद हो गई? शिक्षा देना नहीं चाहते ये, इसलिए ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को प्रमोट करते हैं ये। आप कैसे देख रहे हैं पूरा मामला ये? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। अभी आप मेरे से पहले प्रवक्ता जो बागेश्वर बाबा के बारे में विषय में जो बोल रहे थे, चमत्कारी बाबा पर चमत्कार, अरे किस चीज का चमत्कारी मानते हो आप? आपके लिए कोई भविष्य बता देते हैं लोगों आपके लिए चमत्कार किया है कोई? हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए, जैसे लोगों के वहाँ बताते हैं, हम तो लिए कभी गए ही नहीं। मैं बताता हूँ सर आपको। भगवान वाल्मीकि रामायण हाँ। विश्व रचेता, बिल्कुल। उनका रामायण लिखना, उन्हीं का एक पात्र बजरंगबली हनुमान जी, जिनका नाम लेकर उन्होंने अपना पाखंड अपनी विरासत बढ़ा रहे हैं। फिर देखो हनुमान जी मैं- सेवक थे। हाँ। जी, वो बोलते हैं कि मेरे हनुमान जी से सीधे बात होती बिल्कुल बात है, कहते तो उनसे हनुमान जी की अगर बात होती है तो उनसे पूछ लेना भगवान वाल्मीकि जी कौन थे, उन्होंने क्या रामायण लिखी है। वाल्मीकि जी के बारे में वो ज्यादा नहीं। नहीं, उन्हें पता ही नहीं बोलना किस चीज़ का, उन्हें तो अपना पाखंड बना रखा है, उन्हें अपनी विरासत बढ़ानी है। इस देश में मेरे से पहले अपने नरेश प्रधान जी जो स्पीच दे रहे थे 360 वाल्मीकि दिल्ली देहात से, उन्होंने भी बताया है, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर वाल्मीकि समाज नहीं, पूरा दलित समाज आज एक दबाव की स्थिति में है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, जगह जगह अत्याचार होते हैं। आप किसी भी स्टेज पर चले जाओ, चाहे सारे हिंदू एक हो गए हैं, हिंदू बन के रहो, हिंदू, ज्यादा सुरक्षित रहो। अरे हिंदू एक होते तो मंदिरों में क्यों रोकते हैं? दलितों को मंदिर में किसी रोकते हैं? वहाँ पे पंडित ब्राह्मण रोक देते हैं। कह रहे वो तो श्रेष्ठ होते हैं ना, पूजा पाठ का अधिकार तो श्रेष्ठ तो फिर वे हो गए, फिर ये जज किस लिए हैं? देश के IAS IPS जज किस लिए हैं? तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बना दो, मंदिरों में उनको दर्जा दे दो, एक सर्टिफिकेट लगा दो, जिसको चाहोगे लाइन में से निकाल देंगे, उनका कोई आता है तो बाकी बन जाओ। देश मंदिरों से नहीं चलेगा, देश चलेगा अच्छी शिक्षा से। सबका शिक्षा का अधिकार दो। शिक्षा से अभी एक शिक्षक थे, उन्होंने एक कविता गाई थी, आपने सुनी वो? जी, जी। कावड़ लेने मत जाना, संविधान को निभाना। मैं भी बोलता हूँ मानवता की सेवा मैं भी करना। बोलता हूँ कि सबकी अपनी अपनी आस्था है, हाँ। लेकिन बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया है। अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपना शिक्षा का अधिकार प्राप्त करो। FIR हो गई उन पर ऐसा बोलने पर। नहीं, ये बहुत ही अच्छी साजिश के तहत होते हैं सारी कार्य देश में। हिंदू संगठनों को पसंद नहीं आई वो। ये चीज़ें पसंद नहीं है। बार बार एक चीज़ है, इस देश में गरीबों को कुचला जा रहा है। अच्छा। सिर्फ और विषय नहीं है, गरीब को और बनाओ गरीब, और अपनी दुकान चलाओ। तमाम नौकरियां प्राइवेट कर रहे हैं, तमाम संस्थाएं प्राइवेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट कर्मचारी करते तो बेहतर हो जाता है। जो आप एक चीज़ बताओ, दिल्ली का विषय लेकर चलते हैं सफाई कर्मचारियों का। मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ नजफगढ़ जोन में। मैं आज अपनी एब्सेंट करके बोल के वहाँ पे आया हूँ कि मैं सर आज अपने समाज के देहात के लिए, जो हमारा समाज का बच्चा डेथ होया, उसके वहाँ जाने की अनुमति मांगता हूँ। मैं वहाँ से अनुमति प्रदान करके आया हूँ। आज दिल्ली में करीब 15, 20 से 25-30 साल हो चुके हैं। इस समाज को एक रोजगार दे दिया सफाई का, उस पर भी इनका अधिकार नहीं है। उनको रेगुलाइज नहीं किया जाता। कैसे सुधार होगा? आप कह रहे कर्मचारी रिटायर होने लग रहे हैं। ST के साथ ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल पूरे देश में, भेदभाव अब भी है। हर राज्य में, हर देश में। तो दिल्ली की बात बता रहे हूँ आपको मैं। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी चले जाओ, आप हमारे से बेहतर जानते हो। आप चैनल चलाते हो, आप न्यूज़ अन्य चैनलों के भी देखते हो। आज न्यूज़ में चैनल कितने, कैसी न्यूज़ आती है? बम्बई की, महाराष्ट्र की, बिहार की। इन गरीबों को खबर को दिखाता है सिर्फ राजनीति, ओनली राजनीति। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।